मोदी सरकार ने कोरोना काल का बहाना बना के ये 3 कानूनों के बारे में आर्डीनेंस जारी किया। पहले ये कानून ही नहीं बनाए। आर्डीनेंस उस समय जारी होता है जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, और ये 3 कानून बनाने की इंडिया में कोई इमरजेंसी नहीं थी, क्योंकि अगर कानून बनाते तो उसका एक विधि विधान होता है कानून बनाने का, और उस पर डिस्कशन होती है, उसके बाद कानून बनता है। इन्होंने तो यकदम क्या किया कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जैसे ही 5 जून को ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो पंजाब के फार्मर को ये पता चल गया ये हमारी ज़मीन मतलब ये छीनना चाहते हैं। इसीलिए पंजाब में सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ, और 3 महीने कम से कम 90 दिन पंजाब में लोकल एक आंदोलन चला, डिस्ट्रिक्ट पर और कलेक्टर ऑफिसर पर, और कलेक्टर ऑफिस पर और मतलब तालुका तक हमने एक ये 3 कानून क्या है इनके बारे में बताया कि अगर एपीएमसी मार्केट ख़त्म हो जाएगी तो एमएसपी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और एपीएमसी मार्केट ख़त्म होने से पंजाब में जो एमएसपी मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। ये हमने लोगों को बताया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या मतलब जो खोट है वो हमने फार्मर लोगों को बताए, हमारे लोगों को, कि इससे कंपनियां कैसे हमारी ज़मीन छीन लेगी और कंपनी खेती कैसे आगे बढ़ेगी, और जो अपना कमोडिटी एक्ट है ये अपना जिसको हम बोलते हैं जरूरी खाद्य सामग्री वाला एक्ट 2020 है, उससे तो ये है कि इन्होंने अनाज को, दलहन को, खाने वाले तेल को, आलू को, टमाटर को, प्याज को इन्होंने मतलब ज़रूरी वस्तुओं से ही बाहर निकाल दिया। अगर ये ज़रूरी चीज़ नहीं है खाने के लिए, फिर और क्या खाने के लिए ज़रूरी चीज़ है? और जो इनको उन्होंने कह दिया कि कारपोरेट कंपनियां जितना मर्जी भंडारण कर लें, और फिर जब वो उसका रेट अपने तरीके से लगाएं। इसलिए ये 3 कानूनों के ख़िलाफ़ पंजाब में स्ट्रगल हुआ और लोग जागृत हुए, और फिर 26 नवंबर को हम मतलब हमारे जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है हमने सबने मिलकर ये फैसला किया कि अब हमें दिल्ली जाना चाहिए। तो 26 नवंबर को दिल्ली चलो का स्लोगन आया। उसके साथ हरियाणा में हमारे को रोका गया, और फिर हरियाणा के फार्मर भी हमारे साथ हो गए, और उसके साथ साथ फिर यूपी का फार्मर भी हो गया। और अब जब ये पूरे देश में किसान आंदोलन फैल रहा है, उसी के संदर्भ में ही हम आज आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं ना, क्योंकि पूरे देश में फैल रहा है। इसलिए जब अब सरकार को ये लगने लग गया कि पूरा फार्मर कम्युनिटी सरकार के खिलाफ होने जा रही है, तो इसने आज ऐलान किया है गुरु नानक देव जी के गुरपुरब पर सिखों को थोड़ा पचकारने के लिए, सरदारों को, कि हम ये 3 कानून रिपील कर रहे हैं, और उसका हम प्रोसीजर चलाएंगे। जो अभी पार्लियामेंट सेशन आएगा उसमें हम इसको रिपील करवाएंगे। ये बात उन्होंने कही है। क्या लगता है ये खाली आश्वासन रहेगा क्या? इलेक्शन आने वाला, जो कुछ राज्यों में इलेक्शन आने वाला है उसको मद्देनजर रखते हैं पिछले, ऐसा लगता है? नहीं, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। 29 को तो पार्लियामेंट का सेशन शुरू है, अभी 29 नवंबर को। अब इसको फर्स्ट वीक में इसको लेकर आना ही पड़ेगा। अगर इन्होंने रिपील करने हैं तो फर्स्ट वीक में ये प्रोसेस अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए वो तो इलेक्शन तो फरवरी में है, इसलिए वो इलेक्शन वाला इसका नहीं चल सकता जुमला। अब तो इनको जब रिपील करना है तो फर्स्ट वीक में लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं करना तो ये वहाँ पार्लियामेंट में लेके ही नहीं जाएंगे। ये बात है इसमें। तो इसलिए अगर ये रिपील करने का प्रोसेस चलाते हैं तो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो एमएसपी के कानून पे तो अभी वो बात ही नहीं कर रहे। और दूसरी ये है कि हम जीरो बजट खेती को, जीरो बजट खेती क्या है? उससे तो गवर्नमेंट ने कोई बजट ही नहीं देना, बजट तो जीरो कर दिया। फिर आप करते रहो, उनको क्या है? प्राकृतिक करते रहो, उनसे बजट मत मांगो, आप प्राकृतिक कर लो, और प्राकृतिक करके जो अच्छा भोजन है उनको दे दो, वो थोड़े ज़्यादा पैसे में ले लेंगे। इसलिए प्राकृतिक खेती अगर इस तरीके की होगी तो ये भी पैसे वालों के लिए होगी, आम जन के लिए थोड़ी होगी, आप और मेरे के लिए थोड़ी होगी। इसलिए ये जो 2-3 बातें हैं इसको पूरा ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है, और अगर हम समझेंगे तो आंदोलन है जो वो पूरे, क्योंकि इंडिया में आंदोलन अब तेज़ हो रहा है, इसलिए अब उनको लग रहा है कि ये वापसी ही लेने पड़ेंगे।